क्वेश्चन बताओ, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज 2 का सर। एक्सरसाइज 2 में आ गए हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर। सर 29। 29 बनेगा। कंडीशन क्या होता है? ये क्वेश्चन दिए थे हम। सर आप 26, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 36, 40 और अच्छा, 40। पार्टिकल इज प्रोजेक्ट। ओके 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 रुको रुको। तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम a horizontal plane x by such that its velocity vector at time t is given by this. Its range on the horizontal plane is given by. तो हम लोग को पहुंचना क्या है यहाँ पे? हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट जो है इस तरह के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना। तो इसको क्या लिखूंगा? क्या दिक्कत हुआ इसमें? सर जहाँ आई कैप जे कैप आता है ना, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। एक को रिप्लेस कर दें, इस तरह से जाना है तो हम लोग रिप्लेस करते हैं। वेक्टर पढ़ी हो ना? हाँ सर। तो क्या प्रॉब्लम है? आई कप और जे कप मतलब क्या है? दो डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक बाय एक्सिस के लॉन्ग। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर मतलब क्या होगा? तो वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट होगा एक्स के लॉन्ग, कुछ कंपोनेंट होगा बाय के लॉन्ग, कुछ कंपोनेंट होगा जेड के लॉन्ग। 3 डायमेंशन हो सकता है। मान लो कि स्पेस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर स्पेस में देखोगे तो मूव कर रहा हो, तो क्या कर सकता है? पार्टिकल एक्स में वेरी कर सकता है, बाई में वेरी कर सकता है और जेड में वेरी कर सकता है। जैसे कि आप अपना रूम ले लो, रूम का एक कोई भी कॉर्नर पकड़ लो और उस कॉर्नर से, ठीक है, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो डायगोनल के लॉन्ग, डायगोनल के लॉन्ग, ठीक है। तो अगर डायगोनल के लॉन्ग पार्टिकल को मूव कराओगे तो उसका देखना, उसका 3 पोजीशन वेरी करेगा, एक एक्स में, एक बाई में, एक जेड में। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो 3 डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स में हो सकता है, बाई में हो सकता है और जेड में हो सकता है। तो कोई भी वेक्टर को आपको पता है कि कोई भी वेक्टर का लिखना है तो आप इस तरह से लिखते हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हेलो, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ है ए आई कैप है प्लस बी सी टी इंटू जे कैप है, ठीक है। इसका मतलब ये आपको दे रखा कब? ये समझ में आया? किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे पार्टिकल का वेलोसिटी आपको इस तरह से दे रखा है। प्रोजेक्टाइल था इस तरह से, मान लेते कोई भी रैंडम टाइम, ये हमारा क्या है, इस टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है। इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस टाइम पे कुछ ऐसा होगा, उसका 2 कंपोनेंट होगा ना, एक होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक होगा बाय एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी अगर v है तो हमारा हो जाएगा वी एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा वी वाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अगर किसी पार्टिकल को अगर आप यहाँ से प्रोजेक्ट करते हो u वेलोसिटी से एट एंगल थीटा, तो t टाइम के बाद vx नहीं ले सकते हैं, t टाइम के बाद vy नहीं ले सकते हैं। vx तो कितना हो जाएगा? u cos थीटा ही हो जाएगा। और vy कितना हो जाएगा? u sin थीटा माइनस कितना हो जाएगा? g इंटू टी हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ बोलो। तो अगर टाइम t के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी देखोगे, ठीक है, पार्टिकल का अगर वेलोसिटी देखोगे तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा u cos थीटा आई कैप, लिखने के लिए बताए भी थे, प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इंटू क्या आ जाएगा? जे कैप। कंपेयर कर लो इसको ऊपर वाले से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो u cos थीटा इज इक्वल टू a हो जाएगा और u sin थीटा माइनस जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? b माइनस सी टी हो जाएगा। तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो कि u sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? b हो जाएगा और c इक्वल टू क्या आ जाएगा? g आ जाएगा। कर सकते हैं ना? c इक्वल टू क्या आ जाएगा? g आ जाएगा।
इसी तरह से आ जाएगा, यहाँ से u निकल जाएगा, आपको थीटा निकल जाएगा। u कैसे निकलेगा, इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, निकल जाएगा। a निकल जाएगा, b निकल जाएगा, आपका c निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा, सब कुछ तो निकल जाएगा, तो रेंज इसमें नहीं निकल जाएगा। बोलो मैडम। हाँ सर। ठीक है, इसको कंपेयर करके फटाफट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। किसी और ने कुछ बनाया है इसके अलावा? बात समझ में आ रही है? यस बहुत सर। सिंपल है, दिमाग लगा के। आगे पूछो। याद रहेगा। फिर आगे वाला लग रहा है बन जाएगा, हम खुद ही बना लेंगे इसको। देखो, इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट डालो। क्वेश्चन को एक बार ऐसे बनाया नहीं बना छोड़ दीजिए, अच्छे बच्चे हो, कर लोगे। एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करो। अब तुमको मेडिकल वाला क्वेश्चन बन रहे हैं क्या, जो तुम बोल रहे थे बहुत भारी लग रहे थे सर मेडिकल क्वेश्चन? नहीं सर, वो बन जा रहा है। तो उस दिन कैसे बोलते कि बहुत भारी लग रहा है? क्योंकि उस दिन नहीं बन रहा था। पहले बोलता हूँ पढ़ लो, भारी कितना लगेगा, सब हो जाएगा सस्ता हल्का। और कुछ होमवर्क दिए थे बाकी लोग को नहीं पूछना क्या? बाकी सब बन ही गया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तुम लोग के लिए कुछ अलग से असाइनमेंट भी बनवा रहा हूँ मैं, कुछ मांग रहा था कि सर कुछ अलग से असाइनमेंट दे दीजिए। थोड़ा सा अभी भेजा हूँ मैं क्वेश्चन लिख के, वो टाइप कर देंगे एक बार तो असाइनमेंट बन जाएगा, तो मैं तुम लोग को भेज दूंगा। ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हर चैप्टर में कुछ असाइनमेंट बनाए अलग से, ठीक है, जिसमें आईआईटी के क्वेश्चन भी होंगे, मेडिकल के भी क्वेश्चन होंगे, मिक्स करके रहेंगे। ठीक है, ट्राई करना, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। जैसे कि जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए तो इतना ही बहुत है, यही बहुत ज्यादा है। और जो थोड़ा इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, आईआईटी करना चाहेंगे, उनके लिए थोड़ा अलग से असाइनमेंट बना के देंगे। जितना बनेगा उतना ट्राई करना, अगर बहुत अच्छा हो जाए फेस तो क्या दिक्कत है मेडिकल वालों को भी, और ना बने तो भी ज्यादा घबराना नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट कहाँ से कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बुकलेट में? रिलेटिव मोशन छोड़ के तो कर ही चुके हैं ना सब कुछ। ये वाला नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है, ये अभी नहीं करना है। जब आप 11th में जाओगे तो मतलब सही मायने में 11th में जाओगे तब ये करवाएंगे, ठीक है, अभी नहीं करना है सब। जिनको मन करे वो कर सकते हो, बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जेईई मेंस और एडवांस वाले एक्सरसाइज 1 और 2 पे ज्यादा फोकस करना है अपने को, ठीक है, 3 4 पे नहीं करना है ज्यादा अभी। तो रिलेटिव मोशन छोड़ के तो सारा बन ही गया होगा। उनसे बहुत कम क्वेश्चन दिए, किसमें? ये मोशन इन प्लेन में। बहुत कम दिए, अभी तो बहुत है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो आगे। सर मतलब 1D में तो पूरा मॉड्यूल बन गया, बना दिए थे आप। तो 1D तो बहुत छोटा था ना, मतलब बहुत सिंपल था ना। धीरे जैसे आगे बोले भी थे हम तुम लोगों को कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग मेंस और एडवांस से क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अभी भी तुम लोग बच्चे हो, 10th क्लास में कितना करोगे? फिर जब 11th में आओगे तो क्या करोगे प्रैक्टिस के लिए? तो भूल जाओगे, तो प्रैक्टिस के लिए सब करवाएंगे मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस। अगर ऐसे चाहोगे तो मैं मार्क कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4 से लास्ट में मार्क कर दूंगा, उसको आप कर सकते हो। जैसे कि इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 3 के, एक्सरसाइज 3 के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो काफी अच्छे हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन कोई रिलेटिव मोशन पढ़ लो तब करना, ठीक है।
हेलो फाइनली जो इसका जो ग्राफ आएगा वो आ जाएगा। हेलो हेलो। आ रहा है सर आवाज। ओके ओके, इसलिए तुम लोग Yes, बोलते हो sir. ना, बीच बीच में बोलते रहना हाँ ना, नहीं तो पता नहीं चलता, क्योंकि नेटवर्क चला जाता है, मैं बोलते रहता हूँ। तो सारे केस में ऐसा ही निगेटिव होगा, उसका मीटर ये क्या है मीटर। कह रहा था कि बाद में मैं क्या बोल रहा था, पता नहीं सुने कि नहीं सुने, कह रहा हूँ कि जो जेईई मेंस एडवांस क्वेश्चन है, हम एक बार रिलेटिव मोशन जब पढ़ लेंगे, उसमें से तुम लोग को दूंगा करने के लिए। जो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहेंगे बाद में, वो उनको बना सकते हैं, जो मेडिकल का बना करना चाहते हैं तैयारी बाद में, वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जितना पढ़ लिया उतना ही बहुत ज्यादा है। मेडिकल में इतना भी नहीं पूछेगा क्या? ना, करके देखना ना जरा क्वेश्चन मेडिकल का उठा के, देखना कितना आसान सा, एक लाइन में से हो जाएगा 10 सेकंड में। समझ में आ गया। हेलो हाँ क्या बोल रहा था मैं, करके देखना, तो वो जो भारी लग रहा था ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे इन रिलेटिव मोशन, तो आप 3 इक्वेशन लिखाए थे आपको क्या, तो एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ऑफ, कल लिखवा दिए थे ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, और सेकंड था आपको सिंपल वी रिलेटिव इक्वल टू, अच्छा इतना इतना बड़ा फॉन्ट ठीक है क्या कि बड़ा लिखूं, बड़ा लिखना में अच्छा नहीं लगता मुझे, पहला वाला ठीक है क्या, इतना में दिखता है, कोई शिकायत कर रहा था इसलिए बोल रहा हूँ। अरे कुछ बोलोगे फिर कैंसिल हो गया क्या, सर सुनाई दे रहा है। बोलो ना, कह रहा हूँ कि ये जो फॉन्ट है पहला वाला जो लाइन लिखा हो, इतना फॉन्ट ठीक है ना, तो बड़ा लिखो, आज कोई बोल रहा था मुझे सर बड़ा लिखा कीजिए आप, जूम का भी ऑप्शन होता है। वो तो होता ही है, लेकिन आप हर बार कितना जूम करोगे, ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव, ये कल हम लोग बताए थे, ठीक है, कि कल बताए भी थे किस तरह से इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, ये आज हम लोग देखेंगे। ये 3 इक्वेशन लिखे थे, आप पढ़े होंगे ये सब इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस यहाँ पे हम लोग रिलेटिव के टर्म्स में ये सारा चीज क्या करेंगे, रिलेटिव में यूज करेंगे, जैसे कोई सी भी टर्म पे, जैसे कि करते हैं पर हम लोग क्वेश्चन एक करके कहाँ इसको हम लोग यूज करेंगे और कैसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है उसमें होता है ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग या फिर कैचिंग बोल लो, अलग अलग नाम से लोग रखते हैं, या फिर कोलिजन दे दो, सब क्या है एक ही टाइप का प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो एक पुलिसमैन है और एक क्या है चोर है, ठीक है, मान लो कि थिप मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, और पुलिसमैन मान लो कि मूव कर रहा है 9 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में। अब मान लो इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में 20 मीटर है, ठीक है, तो ऐसा पूछे आपसे कितना टाइम के बाद पुलिसमैन क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा, कितना टाइम के बाद आपको चोर को पकड़ लेगा, कैसे सॉल्व करोगे जरा बताओ तो जरा। फाइंड द टाइम after which policeman हाँ इसका कितना होगा, इसका कितना टाइम के बाद पुलिसमैन किसको पकड़ लेगा जरा बताओ तो जरा। दोनों बाकी लोग देखो कैसे करेंगे, हमें कोई डायरेक्टली तो पढ़ने नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तो
एक बिना रिलेटिव मोशन के, एक रिलेटिव मोशन के। पहला तरीका देखते हैं जो कि हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बिना रिलेटिव मोशन के। जैसे कि मान लो यहाँ पे पुलिसमैन है, यहाँ पे मान लेते हैं कि पुलिस है, और यहाँ पे क्या है तो अपना चोर है, ठीक है। मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद क्या करता है, पुलिस क्या करता है, चोर को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। तो टी टाइम के बाद अगर दोनों का पोजीशन देखोगे तो क्या होगा, कैच कर लिया मतलब क्या किया, पकड़ लिया मतलब कैच कर लिया मतलब क्या होगा, तो टी टाइम के बाद पुलिस एंड चोर क्या होगा, एक ही जगह पे होगा ना, तभी ना पकड़ा होगा। यानी टी टाइम में चोर ने जितना डिस्टेंस, चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो थिप ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और पुलिसमैन ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तभी क्या किया होगा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा। बोल सकते हैं ना। तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद क्या करता है, इसको पुलिस क्या करता है, चोर को पकड़ लेता है। तो टी टाइम में पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्सपी मान लेते हैं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिस, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द थिप। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिस कितना होगा, जो वेलोसिटी ऑफ द पुलिस है कितना है, 9 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, 9 इंटू टी हो जाएगा। अगर चोर की बात करें तो चोर कितना चलेगा, तो चोर का स्पीड कितना है, 9 इंटू 5 इंटू कितना होगा, टी होगा। चोर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो टी टाइम में कितना चलेगा, 5 इंटू टी चलेगा। अब बताओ जरा रिलेशन क्या होगा, तो एक्सपी माइनस एक्सटी इक्वल टू 20 होगा कि नहीं होगा, यस सर। ये था एक्सपी और था एक्सटी, एक्सपी माइनस एक्सटी इक्वल टू 20। एक्सपी हमारा कितना है, तो 90 माइनस एक्सटी कितना है, 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो 4t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो t इक्वल टू कितना आ गया आपको, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद क्या करेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ये तरीका हो गया बिना रिलेटिव मोशन के। दूसरा है रिलेटिव मोशन, सॉरी, ठीक है। रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे हर बार, ये तो समझने के लिए। ये हमारा है पुलिस मूव 9 मीटर पर सेकंड से, और ये हमारा है चोर जो कि मूव कर रहा है 4 मीटर या 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। देख लिया तुमसे बोलने से पहले, 5 मीटर पर सेकंड से। अब मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, ये मोशन क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो चोर कब देखेगा, क्या देखेगा, तो चोर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पुलिस का जो स्पीड होगा कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थिप कितना होगा, तो जगह वेलोसिटी ऑफ पुलिस, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है 9, वेलोसिटी ऑफ थिप कितना है, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब चोर के रिस्पेक्ट में अगर पुलिस का देखोगे तो क्या कर रहा है पुलिस, तो 4 पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है चोर के रिस्पेक्ट में, यही हुआ ना। यानी थिप जो है वो देखेगा क्या कि पुलिस जो है 4 मीटर पर सेकंड से मेरे तरफ क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और कितना डिस्टेंस पर ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो थिप क्या देखेगा कि अगर ये 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, 20 मीटर डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर लेता है तो क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। तो चोर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पुलिस का स्पीड कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया इसका, क्या आया आपका वी रिलेटिव, ये क्या आया, या फिर इसको बोलो यू रिलेटिव बोलो, इनिशियल स्पीड बोलना है तो ये क्या आ जाएगा, यू रिलेटिव। और ये जो 20 मीटर है क्या है, एस रिलेटिव। यानी चोर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पुलिस को 20 मीटर क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो क्या होगा, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव
इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ए रिलेटिव तो यहाँ पे है ही नहीं, एक्सेशन तो है नहीं कुछ, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है दोनों। ए रिलेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल क्या आ जाएगा, तो ए रिलेटिव क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 प्लस यू रिलेटिव कितना हो गया 4 इंटू क्या आ जाएगा टी। टी इक्वल टू कितना आ गया 5 मिनट 5 सेकंड। टी इक्वल टू कितना आ गया 5 सेकंड। ध्यान देखना यहाँ भी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको हम लोग के पॉजिटिव, ये क्या हुआ पॉजिटिव, और ये भी क्या है पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि हमने माना था इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन क्या माना है नेगेटिव माना है। तो तभी तो लिखे ना 9 को पॉजिटिव लिखे हम लोग +9 लिखे, और V2 भी क्या लिखे हम लोग +5 लिखे, V2 भी हम लोग +5 लिखे। दोनों क्या था पॉजिटिव डायरेक्शन में था। अब यू रिलेटिव देखोगे तो यू रिलेटिव पॉजिटिव होगा क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, इसके कंसीडर करोगे इस चोर के रिस्पेक्ट में, तो वो रिलेटिव क्या है इसी डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या लिखे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में। चोर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा 20 मीटर किस डायरेक्शन में, तो पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए कितना 20 मीटर क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। थिप के रिस्पेक्ट में पुलिस को क्या करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो इस रिलेटिव भी क्या होगा अपना पॉजिटिव होगा, इस रिलेटिव भी क्या होगा अपना पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस यू रिलेटिव टी इंटू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर हम लोग कर लिए। यहाँ से आपका टाइम आ गया। ये बात समझ में आ रहा है, सबसे सिंपल वाला एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जरा, ये आ गया होगा। हेलो, हाँ सर। क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, बोलता है ये सबको एक दिन आप पार्टी के बहाने बुलाऊंगा, सबको मारूंगा, सही रहेगा ना। ऐसे तो आओगे नहीं, पार्टी लेने तो आओगे ना। कुछ नहीं बोलता है तुम लोग, मतलब क्या है जी, किस बात से डर है। लक्ष्य यस सर। कुछ बोलता नहीं है, कैसे होगा वो बताना, बोलते रहा करो। ये क्या सर आप पेड़ बनाए क्या? बनाना तो मैं आदमी चाह रहा था, ठीक है, लेकिन मेरा ड्राइंग भी तो इतना अच्छा है ना, क्या बताऊं। पेड़ बनाया, पेड़ कैसे मूव करेगा। हम भी वही सोचे। ये है 10 मीटर पर सेकंड। किसी मूवी में तो मूव करता ना पेड़, कौन सा मूवी था, लॉर्ड ऑफ द रिंग था क्या। छोड़ो, आज ऐसे मजे मजे करते हुए पढ़ाएंगे, लास्ट क्लास में थक जाते हैं। नोबिता का एक मूवी था। नोबिता यस सर बात देखे थे। इसलिए करते, अच्छा, और कौन सा मूवी था, बोलो, मतलब तुम लोग नहीं बोलते हो ना, इससे थोड़ा बात करते हैं ताकि बोलो, ताकि फ्रेंडली हो जाओ। यहाँ पे स्कूल के टीचर की तरह नहीं है, स्कूल के टीचर सुनेंगे तो बोलेंगे हमारे में क्या दिक्कत है। यहाँ पे ना हमारे हाथ में नंबर है ना कुछ है जो काट लेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो हम लोग से तो डरना ही नहीं चाहिए, तुम लोग को बिंदास होके बोलो, जो चीज समझ में आता है नहीं आता है। ऑफलाइन होता तो पार्टी भी करते हम लोग बहुत, तो एकदम जो भी झिझक हो, जो पहले से पढ़ता होगा जानता होगा, स्वयं हम तो जानता होगा, स्वयं तुम भी नहीं बोलता है जी। नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या इसका, स्वयं तुम भी बहुत कम बोलता, क्या हो गया।
प्लस 3 प्लस 4 है ना, जो भी हो, ये माइनस हम लोग कभी मारते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, तो अगर पीरियड No. तो कोई दिक्कत हम लोग से ज्यादा नहीं होगा। कूल टीचर तुमको मिलेगा ही नहीं। हेलो, चलो जरा ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं, मजाक के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। जहाँ पे आपको दे रखा है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है आपको, जितना भी स्पीड दे रखा है सब। तो जो ए है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ये क्या है, इसका एक्सेलरेशन है। और जो वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। इसका जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, और इसका कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अब निकालना है कि बताओ कि कितने टाइम के बाद ए क्या करेगा, बी को ओवरटेक कर देगा। फाइंड द टाइम, द टाइम आफ्टर विच ए क्या करेगा, ए ओवरटेक्स बी। करेगा कि नहीं करेगा, पहला सवाल तो यही है। इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकंड। ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा? करेक्ट। नहीं जी, ए बी वाला तो ज्यादा तेज दौड़ रहा है ना, ए वाला कम तेज से दौड़ रहा है, कैसे ओवरटेक लेकिन एक करेगा, करेगा कि नहीं एक्सेलरेशन भी करेगा? तो ज्यादा है। एक्सेलरेशन सर तो फिर ज्यादा है एक्सेलरेशन ना। ज्यादा है। वेरी गुड। देखो तो क्या है, लास्ट टाइम बता रहे थे तो बोला अच्छा ये तो ओवरटेक ही नहीं करेगा, कोई बच्चा बोला था, बोला मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ओवरटेक करेगा। हम क्या इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, उससे उससे क्या सर, वेलोसिटी तो कम है ना, कैसे ओवरटेक करेगा। बड़ा मुश्किल से समझाया मैंने उसको, तो जरा निकालो ओवरटेक करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज करोगे, डायरेक्टली निकालोगे। किसी भी रिस्पेक्ट में देख लो, बी को ऑब्जर्वर बना लो आप लोग, बी के रिस्पेक्ट में सब कुछ देख लो। बी के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, यू रिलेटिव, वी रिलेटिव, एस सर रिलेटिव। 10 सेकंड। बड़ा जल्दी निकाल लेते हो यार, मुझे लगा आराम करेंगे थोड़ा देर। सबका आ गया 10 सेकंड। एस ए बी, एस रिलेटिव कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यू रिलेटिव कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस हाफ ऑफ, आप रिलेटिव लिख लो या फिर विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख लो, बात दोनों क्या है, सेम ही है। हम लोग बोलते हैं ना एस रिलेटिव लिख लेते हैं, एस रिलेटिव, यू रिलेटिव या फिर ए रिलेटिव। ये भी लिखेंगे तो मतलब आप समझ जाना कि क्या सर बात कर रहे हैं। तो किसी एक ऑब्जर्वर मान रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में ही सारा कुछ निकाल रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आपसे निकाल रहे हो तो ये आप एक ही ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिखना। कई बार ना क्वेश्चन में साइन लेने में कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो आप ध्यान बस एक ही चीज रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, तो अगर आप बी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो सारा कुछ बी के रिस्पेक्ट में लिखोगे, चाहे वो रिलेटिव स्पीड हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में। तो बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए इसको कब कैच कर लेगा, जब ए क्या करेगा 40 मीटर, ए क्या करेगा इधर ट्रेवल कर ले, 40 मीटर ए क्या करेगा इधर ट्रेवल कर ले। तो डिस्टेंस देखोगे या फिर डिस्टेंस की बात करते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो कितना आ जाएगा, +40 आ जाएगा। अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी। यू ए कितना है, यू है 4 और यू बी कितना है 10 है, कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा टी, प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव। ए रिलेटिव क्या होगा अगेन, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है तो 6 है, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है तो 4 है, इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, 40 इक्वल टू कितना आ गया आपको -60, और यहाँ से कितना आ गया आपका
यहाँ पे हो गया 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 1 प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। कॉमन वैल्यू इसको जरा सॉल्व कर लो। सॉरी टी स्क्वायर माइनस ऑफ 60 प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आपका आ जाएगा टी माइनस 10 इंटू टी नहीं कितना होगा +4 लिख देना। +4 लिखना चाहिए, नहीं प्लस नहीं होगा, कुछ गड़बड़ की है क्या? सर उधर टी अच्छा स्क्वायर माइनस 60 माइनस 40 होगा। हाँ -40 होगा। तो क्या हो जाएगा टी माइनस 10 इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू 0। एक टर्म तो 0 नहीं होगा, टाइम क्या होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टाइम का तो कोई मतलब नहीं है। एक बार टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एक टर्म क्या होगा 0 नहीं होगा तो टी इक्वल टू हो गया 10 सेकंड। ये बात समझ में आया? इसी क्वेश्चन को वापस से रिपीट करते हैं हम लोग। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है समझ आ गया नहीं पार्टी हो गए 10 में पर 9 में अब मान लो कि ए मूव कर रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से और ए मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। अगेन सब कुछ सेम है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और ए क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ए टाइम कितना है आपका, सॉरी ए डिस्टेंस आपका 40 दिया था, 20 दिया था, 40 दिया था। ये कितना है 40। अब निकालो टाइम, कितना टाइम के बाद कैच करेगा या फिर ओवरटेक करेगा? सही इसका बताओ तो इंसिडेंट क्या होगा बोलो कृष्णा अच्छा एलसीएम ऑफ क्या लिखते हैं 2 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 7। सो कॉमन फैक्टर नीचे में क्या हो गया एलसीएम इसका 1 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। सो फाइनली क्या हो गया 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अलग ले लेते हैं। ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 LCM of Richmond and this number. कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बात समझ में आ रहा है ना? डायग्राम देख के कुछ समझ में आ रहा है? सब में आपको टाइम निकालना है, बताओ टाइम कितना लगेगा ओवरटेक करने में? सर फर्स्ट का आंसर होगा 4 सेकेंड्स। हाँ ठीक है, सबका आ रहा 4 सेकंड। बाकी लोग तुम लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग फटाफट जवाब दोगे। तुम लोग जब जवाब नहीं देते हो तो मेरा दुख हो जाता है। सर नीचे का क्वेश्चन दिखा दीजिए ना।
हेलो। नहीं करेगा क्योंकि पाई स्क्वायर आ गया, तो पाई स्क्वायर एक डिफरेंट इरेशनल नंबर दे देगा। हेलो। पाई या 2 पाई 3 पाई Yes, sir. यार नेटवर्क इशू हो जा रहा है, क्या करूँ मैं। जिस दिन से मौसम खराब होता है उस दिन दिक्कत होता है। सर साइक्लोन के वजह से हो रहा होगा। अब जिसके वजह से हो, बट इतना पता है मुझे कि बारिश होता है बोकारो में तो नेटवर्क खराब ही रहता है। इसका करेगा स्क्रीन दिख रहा है? Yes. Yes, sir. चलो इसमें अब अगेन सर नीचे का क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। इसका करेगा है ना। बस आपको हम इसलिए ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको डायरेक्शन लेना आपको आ जाए, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना। इस केस में सबका 4 सेकंड आ गया, बोलो। यस सर आ गया। हाँ फिर ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, फिर आ गया तो बढ़िया है। सबका ही आ गया है। जो इसको नहीं आया वो पूछेगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। चलो ये कर लिया हो तो ये बढ़ो। डायरेक्शन देखना आ गया होगा आपको। बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सब प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन वाला। सबको समझ में आ रहा है? ये हो गया, इसका क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 होगा, इसका क्या होगा? 2 पाई बाई 1 बाई 3 होगा, ये सुनो। तो ये क्या लेगा? 6 पाई। अब दोनों के बीच का क्या लेंगे? एलसीएम। ये सुनो। बोला था कोलिजन का क्वेश्चन हो, ये सब क्वेश्चन ओवरटेकिंग कैचिंग सभी जैसा। कितना आंसर आया इसका? ये जो पार्ट है वो साइन 1/3x है। 2 इंटू अंडर रूट 11 माइनस 1 किससे आया? समझ में आया? सर मेरा आ गया। बाकी लोग का सर आ गया। ऐसे तो बोलने में लग रहा होगा गलत आ गया क्या, ऐसा आंसर तो होना है हाँ नहीं। सर इतना कॉम्प्लेक्स। ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा था, लग रहा है कि गलत तो नहीं आ गया। आप समझ गए ना डायरेक्शन कैसे लेना है, कंफ्यूजन तो कभी नहीं होगा। वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन करो, इसको बताना है क्या? नहीं ना, जिसको नहीं बना घर पे फिर ट्राई करना जाके। चलो ये क्वेश्चन करो जरा, तुम लोग पढ़ाने में बाहर नहीं है। x माइनस b। ये 10 मीटर पर सेकंड है। आ गया? क्या निकालना है? निकालना है कि इसका रिटार्डेशन कितना हो ए का। फिर चला गया क्या नेटवर्क, बोल नहीं रहा कोई। हाँ, ए का रिटार्डेशन कितना हो ताकि क्या करे, कोलिजन को अवॉइड करे। सेम ट्रैक पे दोनों है, कार ए और कार बी। कार ए क्या मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, कार ए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अगर मान लो रिटार्डेशन नहीं होता तो क्या करता है, इसको जाके हिट कर देता ना कार को। कार को क्या करता है, हिट कर देता है, एक्सीडेंट हो जाता।
इस चीज से बचना है तो आप कार का रिटार्डेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम रिटार्डेशन कितना होना चाहिए ताकि इसको क्या करे, अवॉइड करे कोलिजन को। फर्स्ट का 1 होगा तो क्योंकि देखो बी बिलोंग्स टू यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है बी बिलोंग्स टू तो ये पढ़े हो गए पहले x माइनस आई प्लस ये माइनस बताओ मिनिमम आप ऐड कर सकते हो। प्लस माइनस चलो कैसे करेंगे, करें हम या टाइम लोगे और? 0.5 हाँ ठीक है, बाकी लोग आए क्या? चलो देखो यस सर। फिर भी करते हैं हम। ये मान लो कि ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, ये इसको अगर ऑब्जर्वर हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, रेस्ट में तरह ट्रीट करेंगे। जब रेस्ट में ट्रीट करेंगे तो ये कार क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। इसका अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे तो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा इस डायरेक्शन में। और इसका जो मान लेते हैं कि रिटार्डेशन क्या है, नहीं सॉरी, इसका अगर आप देखोगे स्पीड देखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड ना, ये भी तो मूव कर रहा है ना 10 से। अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे तो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड से कार ए क्या कर रहा होगा, कार बी की तरफ मूव कर रहा होगा। तो आपको निकालना क्या है, मान लेते हैं कि इधर कुछ आ गया आपका ए रिलेटिव, ठीक है, इसका एक्सेशन जो है इधर की ओर, ठीक है, इसका अगर एक्सेशन इधर की ओर होगा मतलब रिटार्डेशन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी का तो रिटार्डेशन बोल सकते हैं। तो क्या हो कि 100 मीटर तक चलने के बाद ये क्या कर जाए, कार क्या कर जाए, रुक जाए। इसका मतलब ही हुआ ना, तभी क्या करेगा, कोलिजन को अवॉइड करेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे इसके। जैसे कि यहाँ पे अगर रिलेटिव डिस्टेंस की बात करेंगे तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, एंड इस कार को बी कार के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, तो कवर डिस्टेंस कितना करना है, 100 मीटर। किस डायरेक्शन में, तो 100 मीटर करना है आपको इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यू रिलेटिव की बात करें, यू रिलेटिव कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखोगे तो क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, वो भी क्या आया, इसी डायरेक्शन में आया, ये भी ले लेंगे हम लोग प्लस 10 मीटर पर सेकंड। अगर ए रिलेटिव की बात करें तो ए रिलेटिव कितना होना चाहिए, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो क्या करेगा, ये जाके रुकेगा। समझो, ये आप इमेजिन भी कर सकते हो कि आप मान लो कि बी पे जाके बैठ जाओ, आप बैठ गए मतलब आप क्या हो, रेस्ट में हो। आप कार ए को देखोगे तो क्या होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड से कार आपकी तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है, और उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, इधर की ओर होगा, तो कार धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा, ठीक है, कार धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा आपके रिस्पेक्ट में। और क्या होगा, यहाँ पे जस्ट पहुंचे कार क्या हो जाएगा, रुक जाए। इसी कंडीशन पे हमको सॉल्व करना है कि ये एक कितना होना चाहिए ताकि ऐसा कंडीशन हो, कार धीरे धीरे मुझसे कोलाइड करने से पहले क्या कर जाए, रुक जाए। तो अगर ए रिलेटिव की बात करेंगे तो ए रिलेटिव कितना होना चाहिए, ए रिलेटिव होना चाहिए पीछे की ओर, तो मान लेते हैं कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ ए मीटर पर सेकंड मान लिया हमने, ठीक है, पहले ही माइनस मान लिया हूं, तो हमारा ए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ध्यान देना, ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर आप इसको निगेटिव यहाँ पे पहले नहीं मानते तो क्या आता, बाद में निगेटिव आता, लेकिन पहले हमने निगेटिव मान लिया, तो ये हमारा आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो भी आए, जैसे आंसर आया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0.5 प्लस में आएगा, ताकि क्या है, एक्सेशन ऑफ ए क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तब यहाँ से लगा दो, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। एस रिलेटिव कितना है, तो प्लस 100 है, यू रिलेटिव कितना है, तो प्लस 10 है। टाइम आपको तो क्या करना है, टाइम आपको नहीं पता, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ए रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड वाला भी तो कैसे लगा सॉल्व, थर्ड वाला ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे टाइम ही आ जाएगा फालतू में। नहीं, यस सर। यस सर। ऐसे इससे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग,
इससे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? थर्ड वाला तो कर ही लेंगे, थर्ड वाला तो कर लेंगे। थर्ड वाला तो आसान हो जाएगा कि v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फ्लो में लिख दिया मैंने वो। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो कि फाइनली क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा ना ये चीज। यस सर। ठीक है, फाइनली क्या होगा, ये जाके बिफोर कोलिजन देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए दोनों के बीच में, 0 हो जाना चाहिए यानी। और यू रिलेटिव देखोगे तो कितना था, इसको तो सॉल्व करोगे, पुट करोगे आप, सॉल्व कर लोगे। यू रिलेटिव कितना था, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रिलेटिव माइनस आप ए पुट कर लो इंटू एस रिलेटिव कितना था 100 मीटर। यहाँ सॉल्व कर लोगे तो आपको जो ए आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो गया 100 डिवाइड बाई 200, 100 डिवाइड बाई 200, ये आपको आ जाएगा 1/2 यानी 0 पॉइंट का जाएगा आपको 5 आ जाएगा, यानी इससे ज्यादा एक्सेशन रहेगा तो क्या करेगा, कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, ये तो बड़ा आसानी से कर लिया। अगर यहाँ से करना हो तो कैसे करते, टाइम निकालते और पहला वाला इक्वेशन में पुट कर देते। टाइम निकालते पहले वाले क्वेश्चन पुट कर देते हैं। और कोई तरीका, और कोई तरीका? कई बार बताया है आप लोगों को, बताए होंगे कि अगर यहाँ पे देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या? अगर t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और a अपना रियल होगा, मतलब क्या होगा, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये कर लेते हैं हम लोग आगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जरा देखोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ तो जरा इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर हो जाएगा 200 प्लस 20t। आपने किया है इस तरह क्वेश्चन मैंने बहुत बार पहले, 80 स्क्वायर, ये तो सेकंड मेथड है, आप इससे कर लोगे फटाफट, थोड़ा सा हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ से t निकाल लेगा और t का वैल्यू पुट कर देगा फर्स्ट इक्वेशन में, v इक्वल टू u प्लस 80 में, वो भी ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका 80 स्क्वायर माइनस ऑफ 20t, ठीक है, प्लस ऑफ 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर a की वैल्यू क्या है, रियल है, टाइम क्या होगा, किसी रियल टाइम के लिए ना ये होगा, कोई ना कोई टाइम का वैल्यू तो आएगा, जिस टाइम पे क्या होगा उस टाइम के लिए कोलिजन क्या होगा, अवॉइड होगा। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पे जो टाइम होगा क्या होगा, रियल होगा। टी क्या होगा, रियल होगा कि नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। टी अगर इमेजिनरी नंबर आएगा तो क्या होगा, कोलिजन, जो कंडीशन पूछा वो नहीं पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पहले भी किया इस तरह क्वेश्चन। इसका मतलब अगर टी यहाँ पे रियल आएगा, इसका मतलब डी क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बोल सकते हैं दोनों इन्वॉल्व कर रहा है एक ही और भी एग्जांपल बताता हूं। यस सर। ठीक है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो जरा, इसे सॉल्व करके देखना आ जाना चाहिए। ठीक है, वहां से आपका आ जाएगा कि यहाँ से आना चाहिए a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आना चाहिए, a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आना चाहिए। ये सब बात समझ में आ रहा है? आप बहुत तरीके हैं, कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो, अपना एक नया दिमाग लगा लो। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर लोगे। बोलो। यस सर। आपका ना कुछ खास नहीं किया हमने, ऐसा कोई घबरा रहा होगा, पता नहीं क्या करती है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ओवरटेकिंग अंडर ग्रेविटी देखते हैं। ग्रेविटी के अंदर अगर मान लो ओवरटेकिंग अंडर ग्रेविटी, मान लो कि यहाँ से एक बॉल है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक अर्थ पे बॉल है। ओवरटेकिंग या फिर कोलिजन जो बोलना आपको बोल लो, अगर सेम लाइन में रखोगे तो क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा। आप अलग अलग लाइन में रखोगे तो क्या होगा, ये ओवरटेक कर जाएगा। मान लो यहाँ से कोई 40 मीटर
पर सेकंड से नीचे से आप फेंके हो, और जो इनिशियल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये मान लेते हैं कि कितना है, 20 मीटर है। बात समझ में आ रहा है क्या है? एक बॉल है जो कि 20 मीटर हाइट पे है, वो क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है। एक नीचे से बॉल है जिसको हमने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका है। तो आपको निकालना है, ठीक है, फाइंड द लोकेशन एंड टाइम वेयर द कोलिजन टेक प्लेस, या फिर ओवरटेकिंग टेक प्लेस। फाइंड द लोकेशन एंड टाइम वेयर कोलिजन बोले या ओवरटेकिंग बोल लें, बात समझे, ओवरटेकिंग टेक प्लेस। निकालो जरा। जो T आएगा, इसका पीरियड जो आएगा वो कितना आ जाएगा? निकालो। पीरियड हो गया ना? इसके रिलेटिव सब कुछ लिख लो आप। क्या? ये हमारा ऑब्जर्वर मान लो, इसके रिलेटिव देख लो सारा कुछ। टाइम 0.4 सेकेंड और हाइट 15.2 मीटर। वो दोनों तुमको इसी तरह से 15.2 sin x और cos x, cos x किधर से निकाला? दोनों के टर्म्स में था। ऊपर से नीचे से? यहाँ पे क्या ग्राउंड पीरियड पॉइंट पे पाई पाई आया, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया क्या कि भाई ग्राउंड से 15.2 देखो थोड़ा सा, तो T/2 के लिए भी चेक करेंगे, उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? T/4 के लिए भी चेक करेंगे। अब कब चेक करेंगे? जब sin cos हो, tan cot हो, sec cos हो। बहुत बड़ा डील नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तभी ये चेक करना है। ठीक है शायद, आई थिंक ठीक है। तुम पूछना चाह रहा था ये sin cos, tan cot और sec को से इन्वॉल्व करेगा तभी। देखना जी, सबका इतना ही आ रहा है क्या, ए और बी? ये बोल रहा ग्राउंड से 15.2 होगा, ठीक ही लग रहा मुझे तो, मतलब इतना ही आंसर आएगा, 4.8 या फिर 15.2। और हाँ ठीक है, सबका आया क्या? चलो बताओ, बाकी लोग क्या कर रहे हो? मेरा आ गया। आ गया। चलो बताओ, इस रिलेटिव कितना होगा? 20 मीटर। इसका स्पेक्ट्रम देखोगे तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। यानी अगर इसको रेस्ट मानेंगे तो इसको आके इसको हिट करना चाहिए, यानी 20 मीटर क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले गया, अब जैसे मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यू रिलेटिव की बात करें तो यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, ना फार्मूला से फाइंड किया है, पाई आया, यू रिलेटिव कितना हो जाएगा बताओ? T/2 के लिए चेक करेंगे क्योंकि sin और cos इन्वॉल्व है। 10 मीटर माइनस ऑफ 40 मीटर। किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हमने क्या किया है, थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव मान रहा हूँ, और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ। ये जंक्शन है ना, कुछ भी मान सकता हूँ, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव। समटाइम्स वो जैसे देखो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड को क्या करते हैं, नेगेटिव मानते हैं। आप किसी को भी मान सकते हो। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो क्या होगा, इस बॉल को ओवरटेक करने के लिए या हिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बॉल को ए के रिस्पेक्ट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 20 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी ना। हमारा ऑब्जर्वर ए है, ऑब्जर्वर ए को हिट कब करेगा, बी, या कोलाइड करेगा, ओवरटेक कब करेगा, जब बी क्या करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर चल ले, तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर प्लस मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को। यू रिलेटिव की बात करें तो क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यू रिलेटिव क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बताओ क्या है बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 10 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ये है 40 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव लिखेंगे, माइनस ऑफ 40, कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो आपका, और ए रिलेटिव बात करें तो कितना होगा, जरा बताओ तो जरा। 0। क्यों होगा 0? देखो इसका भी एक्सेशन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा जी, और ए का भी जो एक्सेशन होगा क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। ए रिलेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी माइनस जी, तो क्या हो जाएगा जी। दोनों के पास एक्सेशन है लेकिन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है।
एक्सेशन ऑफ ए, ठीक है, ये है ना? एक्सेशन ऑफ ए रिलेटिव मतलब एक्सेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा, एक्सेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेशन ऑफ ए भी कितना है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेशन ऑफ बी भी क्या है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। ये बात समझ में आ रहा है? अब तो कुछ बचा नहीं है, तो लगा दो एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। एस रिलेटिव कितना है 20, यू रिलेटिव आपका आ गया 40 नहीं 50 ना, 50 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/50, तो ये कितना आ गया 0.4 सेकंड। और लोकेशन निकालना है, लोकेशन निकालना है, ठीक है, निकाल लो इतना टाइम के बाद, ये तो बड़ा सिंपल है, इतना टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे होगा, ठीक है, निकाल लो 0.4 सेकंड में ये वाला बी कहाँ पे, निकाल लो। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू h मान लेते हैं यहाँ से हाइट, यहाँ से हाइट मान लेते हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है, यू है आपका 10, टाइम आपका आ गया 0.4 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू कितना लेंगे, +10 लेंगे ना कि -10 ले लेना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग इस टाइम पे पॉजिटिव मान रखा है, इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर करोगे तो 0.16, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 हो जाएगा ना, 0.08, और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.8, आपका आ जाएगा 4.8। ये 4.8 हमने निकाला कहाँ से, तो बी से निकाला है। अगर आप लोग ग्राउंड से देखोगे तो कितना आएगा 15.2 आएगा। ये 4.2 कहाँ से है, तो फ्रॉम बी। ए से देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो जाएगा 15.2 फ्रॉम ए या फिर ग्राउंड। ये बात समझ में आया, बोलो। हाँ कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ट्रेन वाले पे, ठीक है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन करवाएंगे नहीं। जैसे कि मान लो कि एक ट्रेन है जो कि 1000 मीटर लंबा है, और दूसरा ट्रेन है जो कि मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं इस तरह से कि 800 मीटर लंबा है। ट्रेन लंबा लंबा होता है ना, और मान लो कि ए ट्रेन मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और ए ट्रेन मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड से, और मान लेते हैं कि इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में है 100 मीटर है, या फिर मान लेते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 1 किलोमीटर है। आपसे पूछेगा कि बताओ कितना टाइम के बाद जो ट्रेन बी होगा वो क्या करेगा, ट्रेन ए को ओवरटेक करेगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें अब उसमें कोई खास फर्क नहीं है, पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे, इसमें ध्यान यह रखना है कि ओवरटेक कब करेगा। ट्रेन वाला प्रॉब्लम में क्या होता था, ए ट्रेन मूव कर रहा है, मान लो कि ऐसा है, ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि 1000 मीटर है, ये मान लो कि 800 मीटर है, तो ये ओवरटेक कब करेगा, जब ये क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, ऐसा हो जाए। ए ट्रेन मान लो कि रेस्ट पे है, ए ट्रेन मान लो कि रेस्ट में है, तो ए ट्रेन खाली मूव कर रहा है, तो ए ट्रेन ओवरटेक कब करेगा, जब इसका ये जो पोर्शन है कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, यानी इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है क्या करे, क्रॉस कर जाए। तो इसको ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1000 मीटर
और ये कितना हो जाएगा 800 मीटर, यानी टोटल इसको क्या करना पड़ा 1800 मीटर क्या करना पड़ेगा चलना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर आखिर तो ट्रेन वाले में प्रॉब्लम में दिक्कत क्या होता है, दिक्कत तो इसी चीज का होता है कि ये क्या करोगे आप ध्यान रखोगे ट्रेन का जो लेंथ होगा, जैसे बोलेगा कि ये जो ट्रेन है कितना टाइम के बाद ओवरटेक कर दे, यहाँ पे आपको एक्सेशन दिया रहे ना दिया रहे आपको ए रिलेटिव लिख लोगे और सारा फॉर्मूला लगाना आपको आता है, बहुत सारा देख लिए। बस ध्यान आपको रखना है जैसे कि मान लो कि 1 किलोमीटर है तो आपको बोले कि जो बी ट्रेन है ओवरटेक कितना टाइम के बाद करेगा, आप लिख लोगे ए से रिलेटिव यू रिलेटिव, ठीक है तो सब लिख लो। ए से रिलेटिव जब लिखोगे तो ध्यान क्या रखोगे, बी को ओवरटेक करने का मतलब क्या होगा, तो ए को अगर रेस्ट मानते हैं ऑब्जर्वर मानते हैं तो ए के कंडीशन में ए के रिस्पेक्ट में बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो पहले ए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा फिर ए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और ए के रिस्पेक्ट में ट्रेन कैसा पहुंचेगा, ऐसा पहुंचेगा ना। तो अगर इस पॉइंट को देखते हो तो ए पॉइंट यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया ए के रिस्पेक्ट में, तभी क्रॉस करेगा ना। यानी टोटल डिस्टेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर जो कि इनिशियल डिस्टेंस था प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन फर्स्ट 100 मीटर सॉरी 1000 मीटर प्लस सेकंड लेंथ जो होगा ट्रेन का वो कितना हो जाएगा 800 मीटर। इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए। एक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बता दो। तो आज तो इस पर नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन भेज दूंगा या फिर बुकलेट से बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है। तो जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन को कंसीडर करना है, ठीक है। 2 टाइप का क्वेश्चन बच गया आपका, ट्रेन वाला और एक रिवर वाला। मैं बस बता देता हूँ, टाइम कम पड़ा है, वो क्वेश्चन आपको करना होगा। ट्रेन वाला क्वेश्चन कर लोगे, ध्यान रखना इसमें बस। जैसे कि एक रिलेटिव बात करोगे तो ओवरटेक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा पार होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रिलेटिव का ध्यान रखना। दूसरा आता है रिवर वाला प्रॉब्लम, ठीक है। रिवर वाला मतलब 1 डायमेंशनल बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल बात नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कि रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ रिवर दे दे आपको 10 मीटर पर सेकंड से रिवर फ्लो कर रहा है और इसमें कोई आदमी क्या कर रहा है, स्विंग मतलब स्विम कर रहा है, तैर रहा है, या फिर कोई बोट क्या कर रहा है, कोई बोट क्या कर रहा है इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे मान लो कि दिया हुआ कि जो बोट है वो मूव कर रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बात ध्यान रखना, ये आपको दे रखा है क्या, तो दे रखा है वेलोसिटी ऑफ राफ्ट या फिर बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, अगर नहीं समझ में आएगा, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस पे एक क्वेश्चन करवा दूंगा। ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। और ये जो है बोट का स्पीड दे रखा है आपको विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो पूछेगा कि बताओ अगर ये रिवर के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी तक गया जो कि कितना है 1 किलोमीटर है, और पॉइंट बी से वापस रिटर्न होके पॉइंट ए तक आया है, तो कितना टाइम इसको लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो एक बार देखो, एक बार जाएगा डाउन स्ट्रीम, बहुत वर्ड मिलेंगे आपको इस तरह से, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, तो रिवर के फ्लो के साथ, यानी ए से बी जा रहा है, ए से बी जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। यानी अगर डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, तो बोट का जो स्पीड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि डिस्टेंस क्या दे रखा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है ना 1 किलोमीटर, ये रिवर बैंक से यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो ये आ जाएगा आपको 20 प्लस 10 मीटर। बात समझ में आ रहा है। अगर अप स्ट्रीम की बात करें, जब वापस क्या होगा, बोट बी से ए की तरफ मूव करा होगा, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, मतलब नदी के बहाव के उल्टा डायरेक्शन में। जब अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, अगेन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो एक क्या था वेलोसिटी ऑफ रिवर
सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर था 20 मीटर पर सेकंड, वो तो क्या करेगा, इतना ही रहेगा। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। टाइम हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा आपका -20, और ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना आ जाएगा आपका 10 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन मतलब क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको कि ये क्या बोट क्या आ रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग अप स्ट्रीम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगा 20 + 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, और इस डायरेक्शन में देखोगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 20 - 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है अपने बुकलेट में, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अगर ना बना तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन इस पे करवा दूंगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एक बार ट्राई करना खुद से, अगर नहीं बनेगा तो इस पे क्वेश्चन हम करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन शुरू कर सकते हैं। और 10th क्लास वाला मैं बात कर लूंगा कब पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, तो कुछ पूछना है तो बताओ। सर तुमको तो पूछना ही रहता है।